इन भगवाधारी गुंडों को कहिए अगर माँ का दूध पिया है तो उसी बिहार में 33 चीनें मिले थी, उसके लिए क्यों नहीं आंदोलन करते ये भगवाधारी गुंडे? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी को कब बदलेंगे भाजपा के लोग? जिस तरीके से उन्होंने अलीगढ़ को बदला, हरिगढ़ किया, इलाहाबाद का प्रयागराज किया, तक बोल दीजिए अब अपना ही मुस्लिम दामाद बदल लें, हम जैसे हिंदू को दामाद बना ले, हम भी तो हिंदू हैं भैया। ये तालिबानी हुकूमत है, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, बहुत हिंदू है, बना दीजिए मुख्तार अब्बास नकवी को बदल के किसी हिंदू को दामाद, उसको सांसद बना दीजिए, उसको मंत्री बना दीजिए। हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए हमको दामाद नहीं बनाएगा बीजेपी वाला, हमको बहनोई नहीं बनाएगा तो कोई ना कोई है। पत्रकार को आप नंगा कर दीजिएगा, आपके बाप का देश है। जो नींबू मिर्ची नजर बट्टा लगाया जाता था उसको खुद ही मोदी जी का नजर लग गया। लोन पर डीजल पेट्रोल भराएंगे, आप क्या आपके पिछवाड़े में पंप लगा के भरा जाएगा? आप कहीं नहीं निकल रहे भैया। तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय जोकर, नफरती चिंटू, फर्जी डॉक्टर सरकार की दलाली में कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे सब कुछ हो गया है। 20 लाख ईवीएम जो गायब है, उस ईवीएम का क्या हो रहा है? अचार डाला गया है, कहीं ना होगा ना भाई। तो वो ईवीएम का कोई खोज पड़ताल नहीं कर रहा है। जब लोकतंत्र में गलत लोग चुनकर आएंगे तो देश की ऐसी ही दुर्गति होगी। ये सावरकर गोडसे की नजायज औलादे क्यों नहीं 33 मिलों के लिए किया जाता है? देखिए सरासर गलत है। कौन आदमी क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, क्या खाएगा, ये तय करने वाले ये लोग कौन हैं? कभी देखिएगा कि सोशल मीडिया में चलता है कि हल्दीराम पर उर्दू में लिखा है। अरे तो भैया उर्दू में लिखा है तो अंग्रेजी में तो जिसके आपके बाप दादाओं ने गुलामी की थी तो उसका भी लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात है, जब जिस नवरात्रा में नॉनवेज अवेज की लेके बात होती है तो दारू को लेके क्यों नहीं बात होती है? क्यों दारू बेचा जाता है? हिंदू धर्म में दारू वर्जित है, मदिरापान का फल है। भगवान चित्रगुप्त उसके लिए कर्म का निर्धारण किया गया है कि दारू पीना हिंदू धर्म में वर्जित है, इस्लाम में वर्जित है, तो क्यों हिंदुस्तान में दारू बिकता है? ये सब सरासरी एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है। और वो जगह जहां खाने को लेके विवाद हुआ है जेएनयू में, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर है, तो सोचिए कि हिंदुस्तान में जो नफरती चिंटू हैं, जो अराजक तत्व हैं, निश्चित तौर पर पूरा कब्जा कर बैठा है, जो जानबूझकर देश को जला रहा है। ये देश समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जहां आपने देखा होगा जब पत्रकार उसका विरोध करते हैं तो पत्रकार को नंगा कर दिया जाता है। भैया ये तालिबानी हुकूमत है? ये हुकूमत लोकतांत्रिक देश में पत्रकार को आप नंगा कर दीजिएगा? आपके बाप का देश है? कौन है बताइए ना? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, बताइए ना। तो देश में हो क्या रहा है? जहां देश में महंगाई की बात होनी चाहिए, जो नींबू मिर्ची नजर बट्टा लगाया जाता था उसको खुद ही मोदी जी का नजर लग गया, राजनाथ सिंह जी का नजर लग गया। अब तो वो नींबू नहीं टांग सकता है आदमी, ना नींबू घोल के पी सकता है, उस पर बात नहीं करेंगे। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई बेतहाशा बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री महंगाई पर मौ नहीं बोलते। तो अब आपको शर्म नहीं आता है? आप कहे नहीं महंगाई पर मौ बोलते हैं, आपको नहीं आता है? देश के प्रधानमंत्री को औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है, ये हम थोड़े ना कह रहे, खुद प्रधानमंत्री ने बोला है। कहाँ है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर? लोन पर कार लेके लोन पर डीजल पेट्रोल भराएंगे, आप क्या आपके पिछवाड़े में पंप लगा के भरा जाएगा? आप कहीं नहीं निकल रहे भैया, कहीं नहीं पुरानी कारें निकाल रहे। 35,000 करोड़ का आसामी, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, समझिए। साइकिल चलाकर भागा था और वो आदमी धर्म के नाम पर 35,000 करोड़ का आसामी हो गया। देश के जनता का पैसा उसको माफ कर दिया गया और गरीब को दाने दाने को तरसा दिया गया है। और ये लोग कहते हैं कि 5 किलो गेहूं और चना। अरे भैया खुद को मशरूम खा रहे, शर्म नहीं आ रहा है? वो कहा आपके बाप दादा रिक्शा ठेला चला के आए थे कि आप इसी जनता के टैक्स के पैसे का मशरूम खा रहे हैं? 5 लाख का बूट पहन रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, घड़ी या चश्मा लगा रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं है? कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान को पहुँचा दिए। जो विश्व में भारत विश्व का दूसरा अर्थव्यवस्था माने तीसरी अर्थव्यवस्था थी, आज उस भारत की स्थिति कैसी दयनीय हो गई। जहां श्रीलंका मजबूत होगा जब पेट्रोल जो है। अरे कुछ नहीं, सुनिए, मजबूत कब होगा? जब नेता लोग
सैलरी लेना छोड़ देगा, जब नेता लोग अपने चमचों को सलाहकार समितियों में सदस्य बनाना बंद करेगा, तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय जोकर, नफरती चिंटू, फर्जी डॉक्टर, जो महिला के साथ में 12 हिंदू राहों में गोबर पात्रा के साथ हुआ, उसको आईटीडीसी में चेयरमैन मत बनाइए, तब ना कैसे देश सुधरेगा भैया। माल महाराज के मिर्जा खेले होली है, देश के गरीब जनता का पैसा, जो आदमी देश का कर्मचारी है उसको पेंशन नहीं मिलेगा, और नेता जो है सांसद विधायक अपना बेतहाशा बढ़ा लेगा और ऊपर से 3-3 को पेंशन लेगा, तो देश बढ़ेगा। और देश मजबूत हाथ में है, बता दीजिए कहाँ से मजबूत है। अभी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के सीएमओ का हैक हो गया था ट्विटर, फिर उसके बाद मौसम विभाग का हुआ, फिर उसके बाद यूजीसी का हो गया, तो देश मजबूत हाथ में है। कौन है चौकीदार, कहाँ गया पहरेदार? पहरेदार के रहते आप समझिए कितना बड़ा फॉल्ट है। 400 रुपया, आप 1000 रुपया, 500 रुपया पेट्रोल खरीदेंगे, देश शेर पाला है, खर्चा उठाना पड़ेगा। अरे भैया, शेर देखिए, शेर का रिहाइश में जरूरत नहीं है, आप शेर पालने का फर्ज निभाते रहिए। समझिए, शेर आदमखोर हो चुका है। शेर जब आप शेर को खून पीने की आदत है, इसीलिए शेर जो है खून पी रहा है पूरे देश की जनता का। शेर का जरूरत है क्या है? आदमी के बीच में आदमी की जरूरत है, शेर क्या करेगा? जानवर की जरूरत है आदमी के बीच में। आदमी के बीच में इंसान चाहिए, जिसको भूख लगती है, जो सांस ले लेता है, जो दूसरे पर मानवीय संवेदना रखता है, जो दूसरे पर दया करता है। ये तो आपने कहा शेर पाला है, तो शेर तो आदमखोर हो चुका है। तो क्या वो कह रहे हैं कि जो है अब चुनाव नहीं होगा, अगर चुनाव होगा तो मोदी राष्ट्रपति बनेंगे, तो देश को हाईजैक करने की योजना है क्या? निश्चित तौर पर गोवलकर का किताब वी आर आवर नेशनहुड, जिसमें 95% लोगों को गरीब बनाना, इसी एजेंडे पर मोदी सरकार ने भारत को गरीब बनाने की पूरी कोशिश की। देश गरीब बन चुका है, देश में श्रीलंका जैसे हालात हो चुके हैं। 100 रुपया में 4 साड़ियाँ खरीद कर हमारे देश की महिलाएं पहन रही हैं, 10 रुपए के कपड़े हमारे देश के लोग खरीद कर पहन रहे हैं, और लोग टीवी चैनलों में बैठकर सरकार की दलाली में कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे सब कुछ हो गया है, अब क्या बचा है बता दीजिए। तो लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? श्रीलंका में तो लोग उतर रहे हैं। देखिए, लोगों को जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर आपस में इतनी वैमनस्यता फैला दी गई है, इतना बांट दिया गया है कि सब आदमी यही होता है कि उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, यही चीज है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है इस देश के पास? क्या लोग सड़कों पर उतरेंगे? लोगों को, पूरे भारत के लोगों को सहयोग करना होगा। चाहे वो रेलवे में काम करने वाले लोग हैं, तो रेलवे के कर्मचारी अगर रेलवे को सहयोग करेंगे, बैंक के कर्मचारी अगर बैंक को सहयोग करेंगे, सेना के अधिकारी अगर सेना के लोगों को सहयोग करेंगे, जब हम सभी देशवासी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, देश से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तभी जाकर देश विकास करेगा। तो अभी जो लगातार ईवीएम पे मामला आ रहा था कि यूपी चुनाव जो है ईवीएम के द्वारा जीता गया, अखिलेश यादव ने भी बहुत सारी ट्वीटें की, आपको इसमें क्या, आपको भी इसमें कुछ कहना है? सच्चाई क्या है? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग हैं। क्या आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है? आपको नहीं पता है कि 20 लाख ईवीएम गायब है, तो वो ईवीएम है कहाँ? ये कौन जवाब देगा? 20 लाख ईवीएम जो गायब है, उस ईवीएम का क्या हो रहा है? अचार डाला गया है? कहीं ना होगा ना भाई। तो वो ईवीएम का कोई खोज पड़ताल नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी कमी विपक्षी दल के नेताओं में है, जो इसको लेके एक सजगता अभियान नहीं चलाते और चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछते, इस पर आंदोलन नहीं करते। ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए जीत और हार का सवाल जरूर है, लेकिन देश के वजूद का सवाल है। इसलिए सभी राजनीतिक दल के नेता, कैसे नहीं सवाल है भैया? जब लोकतंत्र में गलत लोग चुनकर आएंगे तो देश की ऐसी ही दुर्गति होगी। बिहार से लेकर करौली तक जो है मस्जिदों पर भगवा रंग कर दिया गया है, भगवा फटाका पहरा। इन भगवाधारी गुंडों को कहिए अगर माँ का दूध पिया है तो उसी बिहार में 33 चीनें मिले थी, उसके लिए क्यों नहीं आंदोलन करते ये भगवाधारी गुंडे? ये सावरकर गोडसे की नजायज औलादे, क्यों नहीं 33 चीनें मिलों के लिए किया जाता है? ये क्यों नहीं बिहार में पेपर मिल के लिए आंदोलन किया जाता है? बिहार में सभी धर्मों का धर्मगुरु, जो धर्म के भगवान हैं, सबका जन्म है, उसके लिए आंदोलन करते हैं। ये लोग नफरती चिंटू हैं जो डिवाइड एंड रूल। कौन है भगवे गुंडे? अरे सुन तो लीजिए ना, पैसा मिला है। जो बीज गोरे अंग्रेजों ने रोपा था, वो काले अंग्रेजों आज उस में पानी दे रहे हैं। समझिए, तो देश कमजोर होगा डिवाइड एंड रूल से। देश को चाहिए आपस में
एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम सभी जाति सभी धर्म के लोग एक हैं, भारतीय हैं, इंसान हैं और हम सभी को एक होकर, देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, इस देश की आज़ादी में सभी की कुर्बानी शामिल है। इसीलिए जो लोग नाकारे लोग होते हैं, जो निकम्मे लोग होते हैं, जो निठल्ले लोग होते हैं, वो जाति और धर्म की बात कहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कह रहे हैं कि करौली में कि टोपी वाले को सर झुकाकर जय श्री राम बोलना होगा। एक बात बताइए, इन भगवाधारी गुंडों से पूछिए, गोरे अंग्रेजों के दलाल सावरकर के लोगों से पूछिए, 8 साल में 8 मंदिरों में गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था किया क्या इन लोगों ने? किया? नहीं किया। देश को कमजोर करने का काम किया, ये नफरत की बातें को काम किया। आज मान लीजिए देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं, अगर हमारे मुसलमान भाई 10-10 रुपया निकालेंगे, 300 रुपया महीना होगा, 12,000 करोड़ रुपया होगा, तो हिजाब का मुद्दा रहेगा क्या? आप बताइए। 100 करोड़ हिंदू है, 10-10 रुपया देगा, अगर जमा करेगा, अगर एक एक कंपनी एक एक आदमी, मतलब समझिए जो सक्षम लोग हैं, अगर देश में स्कूल खोल देंगे तो इस तरीके की लड़ाई होगी क्या? कभी आपने इन भगवाधारी गुंडों से सावरकर के जो ये हैं उनसे पूछा है कि कभी किसी स्कूल के लिए आंदोलन किया है, किसी कॉलेज के लिए किया है, किसी अस्पताल के लिए किया है, कभी किसी को रोजगार देने के लिए किया है? तो नहीं। शहनवाज हुसैन नकवी साहब भी चुप है, मस्जिदों पर जो वो भगवा झंडा लहराया गया, उनसे पूछे पर कोई का ये समझ काहे बोलेंगे भैया? शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी को कब बदलेंगे भाजपा के लोग? जिस तरीके से उन्होंने अलीगढ़ को बदला, हरिगढ़ किया, इलाहाबाद का प्रयागराज किया, तक बोल दीजिए अब अपना ही मुस्लिम दामाद बदल लें, हम जैसे हिंदू को दामाद बना ले, हम भी तो हिंदू हैं, हमको बोल दीजिए कि मुख्तार, अरे फिर अनमैरिड हैं भाई, बहुत हिंदू है, बना दीजिए मुख्तार अब्बास नकवी को बदल के किसी हिंदू को दामाद, उसको सांसद बना दीजिए, उसको मंत्री बना दीजिए। ये सब हिंदू मुसलमान का काम मत कीजिए, अगर आप पिछड़ा दलित का काम मत कीजिए। भारत में सुनिए, भारत में भारत को मजबूत बनाने की बात कीजिए, न जाति की बात हो, न धर्म की बात हो, इंसानियत की बात हो। अभी देश में तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं वो देश के अनुकूल जा रही है, विपरीत जा रही है। दूसरी शादी करने के लिए तैयार है आप? मैं जब पहले नहीं किया, मान लो अगर हमारा शकल आपको खराब लगता है तो लाखों करोड़ों हिंदू न है भाई। जब इलाहाबाद आप नाम बदल लिए, अलीगढ़ नाम बदल लिए, तो दामाद बदलने में शर्म आ रहा है? वो भी तो मुसलमान है। फिर वो बात हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए हमको दामाद नहीं बनाएगा बीजेपी वाला, हमको बहनोई नहीं बनाएगा, तो कोई ना कोई